बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पराठे आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा आपने नहीं खाया होगा और आप अपनी लाइफ में एक बार इस पराठे को लाजमी बनाइएगा। बहुत ही डिलीशियस बनता है। वीडियो को लाजमन एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस अमेजिंग से, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2.5 कप मैदा लेकर अच्छे से उसको स्ट्रेन करके अपने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर लिया। आपने जब भी मैदे का यूज़ करना है अच्छे से उसको छान कर ही यूज़ करना है, ताकि उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे और अच्छे से इसको गूंद देंगे। आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो बनाकर रेडी नहीं करनी, थोड़ी सी हार्ड डो ही रखनी है। यहाँ पर मैं आम नॉर्मल घर का पानी यूज़ कर रही हूँ, टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आपने इसको नीड कर लेना है, अच्छे से गूंद लेना है। ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कर ही पानी शामिल करेंगे, एकदम सारा ऐड कर देंगे तो डो पतली हो जाती है। तो आपको जितना ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा कर आपने पानी शामिल करते रहना है और अच्छे से इसको नीड कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक डो बनाकर रेडी कर ली है। अच्छे से इसको गूंदेंगे, आपने अच्छे से इसको गूंदना है। अराउंड 5 मिनट्स आपने अच्छे से इसको नीड करना है, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी सी डो बनकर रेडी हो। बेसिकली आपकी जितनी अच्छी डो बनकर रेडी होती है उतने ही मज़ेदार क्रिस्पी सॉफ्ट से पराठे आपके बनकर रेडी होते हैं। तो आपने डो को बहुत अच्छे से गूंदना है। अच्छे से डो को गूंदने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अगेन से इसको 3 से 4 मिनट गूंदेंगे। डो को 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद अब मैं इसको अच्छे से कवर करके रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी डो सेट हो चुकी है। अब स्टफ़िंग बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफ़िंग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम्स के बराबर पनीर आपको बनाना भी मैंने बताया हुआ है मेरे चैनल पर। इसकी पनीर बनाने की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से जाके विज़िट भी कर सकते हैं या आप बाज़ार से परचेज़ भी कर सकते हैं। 250 ग्राम पनीर लेके उसको एक मोटे ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बॉईल किया हुआ आलू लिया है। आलू को भी अच्छे से एक मोटे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पनीर और आलूओं को दोनों को मैंने एक ही प्लेट में अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार से पराठे बनकर रेडी होते हैं। स्टफ़िंग को इकट्ठा कर लेंगे एक बॉल के अंदर। क्रश किया हुआ पनीर और क्रश किया हुआ आलू दोनों को अपने एक बड़े से बॉल के अंदर शिफ्ट कर देना है। इस रेसिपी के अंदर हम कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट का ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सिंपली घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक फ़ाइन चॉप की हुई यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ का फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। स्टफ़िंग की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 4 अदद फ़ाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को मैंने अपने एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब साथ ही साथ लास्ट पर ऐड करूँगी थोड़ा सा फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया। सारी वेजिटेबल्स को ऐड करने के बाद अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच दड़ा मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब लास्ट पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक की क्वांटिटी को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही अमेजिंग सी स्टफ़िंग हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। मैं स्टफ़िंग क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ। आप स्टफ़िंग की क्वान्टिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट पर 1 खाने का चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी, ताकि बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आए।
पहले मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो लास्ट पर मैंने ऐड किया है। आप सारे स्पाइसेस के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग सी कलरफुल सी हमारी स्टफ़िंग बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग और फुल ऑफ प्रोटीन ये स्टफ़िंग है। अब हम आ जाते हैं अपने पराठों की तरफ। सबसे पहले काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे। अब डो को इस तरह से रोल डाउन करेंगे और अब आपने इसको उतने पोर्शंस में डिवाइड करना है जितने आपको पराठे बनाने हैं या जिस साइज़ के बनाने हैं। मैं सिंपली इसको 6 से 7 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। 6 से 7 पेड़े बनकर रेडी होंगे और 6 से 7 ही पराठे बनकर रेडी होंगे। तो मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 से 7 पोर्शंस में इसको डिवाइड करूँगी और सिंपली आपने एक एक पोर्शन को उठाते जाना है और एक एक पेड़ा बनाकर रेडी करते जाना है। इसी तरह से बाकी के तमाम पेड़े भी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। एक पेड़ा लेंगे, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा रस्ट करेंगे, दोनों साइड से अच्छे सा फ्लैट कर लेंगे। एक बेलन की हेल्प से आपने अच्छे से इसको बेलना है। इसकी एक रोटी बेल कर रेडी कर लेनी है। जितनी बारीक एक रोटी होती है उतना बारीक आपने इसको बेल कर रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफ़िंग को भरना है। तो अगर बहुत ज़्यादा बारीक होगा तो स्टफ़िंग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक गोल सी रोटी मैंने बेल कर रेडी कर ली है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे स्टफ़िंग जो हमने बनाकर रेडी की थी। ये बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक किस्म का पराठा होने वाला है। लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब मैं इसके अंदर स्टफ़िंग लगा रही हूँ। स्टफ़िंग से आपने बेसिकली इसको भरना नहीं है, ठीक है, आराम आराम से इसको स्प्रेड करना है। जितनी इजीली स्प्रेड हो जाए उतनी ही स्टफ़िंग आपने इसके अंदर लगानी है। किनारों को छोड़कर सेंटर में आपने स्टफ़िंग को लगाना है। अच्छे से इसको प्रेस कर देना है ताकि स्टफ़िंग निकले नहीं। अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब सिंपली एक नाइफ़ लेंगे। एक नाइफ़ की हेल्प से सेंटर टू एंड तक आपने एक कट लगाना है। इस तरह से आराम से आपने इसको कट लगाना है। अब इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। जिस एंड से आपने कट लगाया था उस साइड से उठाकर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब इस साइड से उठाकर और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसको। अब इसी तरह एक एंड से उठाकर दूसरे एंड तक अच्छे से इसको बाइंड कर देंगे। इस तरह से एक समोसा शेप का पराठा बनकर रेडी हो जाएगा, पेड़ा बनकर रेडी हो जाएगा, सॉरी। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी, डेकोरेशन के लिए लगा रहे हैं। थोड़ा सा हट के बन जाए हमारा पराठा। थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया लगा रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ी सी फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी गुलाई में मैंने बारीक बारीक कटिंग की है, वो इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके अच्छे से मैं इसको सेट कर दूँगी। आप यहाँ पर अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, देन आपने मिर्चों को स्किप कर देना है क्योंकि वो मुंह में आएंगी और बच्चे फिर नहीं खाएंगे पराठा। तो आपने इस चीज़ को स्किप कर देना है। अब हल्का सा आपने एक बेलन की हेल्प से इसको प्रेस करते हुए बेलना स्टार्ट करना है। साइड को इस तरह से पलटते रहेंगे और आराम से आपने इसको बेल लेना है। और आपने इसकी बहुत ज़्यादा बारीक रोटी नहीं बेलनी क्योंकि स्टफ़िंग अंदर भरी हुई है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको बारीक करने की कोशिश करेंगे तो पराठा फट सकता है। दूसरी साइड पर तवे को मैंने अच्छे से गर्म करके पराठे को इसके ऊपर डाल दिया है। डालने वाला क्लिप पता नहीं शूट ही नहीं हुआ मुझसे। तो अच्छे से डालने के बाद साइड को पलटेंगे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी देसी घी। मैं यहाँ पर आज देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप ऑयल, घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक साइड पर लगाने के बाद साइड को टर्न करेंगे। दूसरी साइड पे भी आपने अच्छे से घी, ऑयल जो भी आपके पास हो वो लगा लेना है। लगाने के बाद इस तरह से उलटते पुलटते हुए आपने अमेजिंग सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको कुक करना है। देन आपने इसको सर्व करना है। कमाल का ये पराठा बनकर रेडी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बातों बातों में हमारा पराठा बनकर रेडी भी हो चुका है माशाल्लाह से। आप देखें, लुक इसका चेक करें। अब इसी तरह से दूसरा पराठा भी डाल देंगे अपने तवे के ऊपर और माशाल्लाह दूसरा भी पराठा हमारा माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के तमाम पराठे भी बनाकर रेडी कर लेंगे। गर्मा गर्म अपनी फैमिली के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ कद्दू के रायते के साथ और प्लेन योगर्ट यानी कि प्लेन दही के साथ इसको मैं सर्व कर रही हूँ। आपको जो भी साथ अच्छा लगे आप
उसके साथ सर्व कर सकते हैं। सुबह के नाश्ते में ये बनाएं, साथ चाय पिएं। कसम से ये इतना अमेजिंग पराठा, इतना अमेजिंग ब्रेकफास्ट है ना आपका कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी से पराठे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लास्ट में शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।